एलेक्स फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि एलेक्स बिजनेस प्लान में लीडरशिप बोनस, जैक रॉयल्टी और फंड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जी हाँ, यदि आप अपने टीम में अच्छे से अच्छे लेवल और पे आउट दिलाना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस, जैक रॉयल्टी और फंड्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसकी विस्तृत जानकारी होनी जरूरी है। तो अगर आप बिजनेस प्लान में एलेक्स बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेना चाहते हैं और अपने टीम को भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और लेवल दिलाना चाहते हैं तो आपको एलेक्स बिजनेस प्लान के कैलकुलेशन को अच्छे से समझना होगा। मैं ज्ञानेश एलेक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आप सभी का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए समझते हैं कि एलेक्स बिजनेस प्लान में लीडरशिप बोनस, जी हाँ, लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लीडरशिप बोनस किसी भी जनरेशन प्लान का एक बेहतरीन फंड है जिससे आप अपने पे आउट को डबल कर सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद आपका परफॉर्मेंस लेवल 0 हो सकता है जब आपके टीम का कोई भी व्यक्ति आपके लेवल के बराबर आ जाता है। लेकिन लीडरशिप बोनस एक जनरेशन प्लान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपके इनकम को इंक्रीज करेगा या फिर आपके पे आउट को स्टेबिलिटी देगा। तो यदि आप अपने टीम को अच्छे से अच्छे लेवल और पे आउट दिलाना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस को सही से कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लीडरशिप बोनस कंपनी 21% डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे 13 डेप्थ तक। जी हाँ, पहले डेप्थ से 7%, दूसरे डेप्थ से 3%, तीसरे और चौथे डेप्थ से 2% और 5वें से लेके 9वें डेप्थ तक 1% और 10वें से लेके 13वें डेप्थ तक 0.5% लीडरशिप बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आइए समझते हैं कि लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डेप्थ कैसे निकाला जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका लेवल अभी राइजिंग स्टार है, क्वालिफाइड राइजिंग स्टार है, 33% है और आपके टीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। आपका जो एक साइड लेग है ABCD, ये इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस लेग का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे जी आपका क्वालिफाइड फ्यूचर स्टार है और उसके टीम का टोटल बिजनेस है 35,000। ठीक है, इसी तरह से आपका ए का साइड बिजनेस वॉल्यूम 30,000 है, बी का साइड बिजनेस वॉल्यूम 15,000 है, सी का साइड बिजनेस वॉल्यूम 20,000 है, डी का साइड बिजनेस वॉल्यूम 40,000 है और ई का साइड बिजनेस वॉल्यूम 15,000 है, एफ का साइड बिजनेस वॉल्यूम 32,000 है और जी आपका क्वालिफाइड फ्यूचर स्टार है जिसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 35,000 है। तो लीडरशिप बोनस, यहाँ पर आपका राइजिंग स्टार, आपका लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसे समझते हैं, इसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा, डेप्थ निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति 30% क्वालिफाइड है, अगर उसका साइड बिजनेस वॉल्यूम 25,000 होगा तभी उसको डेप्थ माना जाएगा। मतलब आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति जो 30% क्वालिफाइड है, उसका साइड बिजनेस वॉल्यूम 25,000 होगा तभी उसको डेप्थ माना जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं ए का साइड बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 30,000, मतलब ये आपका पहला डेप्थ माना जाएगा। अब देखते हैं बी का साइड बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 15,000, मींस ये आपका डेप्थ नहीं है। सी का साइड बिजनेस वॉल्यूम 20,000, ये भी आपका डेप्थ नहीं होगा। अब देखते हैं डी का साइड बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 40,000, ये आपका थर्ड डेप्थ माना, ये सेकेंड डेप्थ माना जाएगा। तो सेकेंड डेप्थ आपका टोटल BCD ये तीनों मिलाकर आपका सेकेंड डेप्थ काउंट किया जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों कि जब तक आपका किसी
क्वालिफाइड 30% का साइड बिजनेस वॉल्यूम 25,000 से ज्यादा नहीं होता है, तब तक वो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों मिलाकर आपका सेकेंड डेप्थ काउंट किया जाएगा। उसी तरह से देखते हैं ई का टोटल साइड बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 15,000, तो ये भी डेप्थ नहीं है। ये आपका थर्ड डेप्थ होगा क्योंकि एफ का साइड बिजनेस वॉल्यूम 32,000 है, तो मींस ई और एफ मिलकर आपका थर्ड डेप्थ काउंट होगा। क्योंकि जी का टोटल बिजनेस वॉल्यूम 35,000 है, इसलिए ये आपका फोर्थ डेप्थ होगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जैसा लीडरशिप बोनस इस स्ट्रक्चर पे क्या कैलकुलेट होता है। तो पहले डेप्थ से लीडरशिप बोनस 7% कैलकुलेट होता है। तो 30,000 का 7% 2100 रुपया, 30,000 का 7% 2100 रुपया आपके पहले डेप्थ से लीडरशिप बोनस कैलकुलेट हुआ। क्योंकि आपका बी सी डी ये तीनों मिलाकर सेकेंड डेप्थ है, तो सेकेंड डेप्थ आपका 15,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000, ये तीनों मिलाकर 75,000 का 3%, सेकेंड डेप्थ से 3% कैलकुलेट होता है। 3% 2,250 रुपया, ये आपका सेकेंड डेप्थ से लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होगा। उसी तरह से थर्ड डेप्थ से क्या होगा, थर्ड डेप्थ से आपका 15,000 प्लस 32,000 का 2%, थर्ड और फोर्थ लेवल से 2% लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होता है। ये थर्ड डेप्थ से क्या आएगा, 47,000 का 2% 940 रुपीज। उसी तरह से फोर्थ डेप्थ से आपका क्या आएगा, 35,000 का 2% 700 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति जो 30% क्वालिफाइड है उसका साइड बिजनेस वॉल्यूम 25,000 नहीं होता है, तब तक उसको डेप्थ नहीं माना जाएगा। इसलिए ए का साइड बिजनेस वॉल्यूम 30,000 है, ये आपका डेप्थ है, इसलिए यहाँ पर 30,000 का 7% 2100 रुपया कैलकुलेट होता है। बी सी डी, बी का साइड बिजनेस 15, 20, ये दोनों डेप्थ नहीं है, बी और सी डेप्थ नहीं है, डी डेप्थ माना जाएगा। तो डी का जब हम लीडरशिप कैलकुलेट करेंगे सेकेंड डेप्थ का, तो उसके ऊपर जितने भी लोग हैं उन सब का साइड बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट करके उस सेकेंड डेप्थ में आपका निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि लीडरशिप बोनस का कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे लीडरशिप बोनस कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक पहला केस है ए, जिनका जो 30 क्वालिफाइड राइजिंग स्टार है और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, 35,000 एक लेग से और साइड बिजनेस वॉल्यूम 25,000। तो इनका लीडरशिप बोनस क्या होगा, 25,000 का 7% 1,750 रुपया इनका लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरा केस कुछ इस तरह से है, बी का पहला डेप्थ से 30,000 है और सेकेंड टोटल 25,000 पे भी इनका बिजनेस है। तो यहाँ पर लीडरशिप बोनस क्या कैलकुलेट होगा, 30,000 का 7%, 30,000 का 7% 1,750 रुपया, और दूसरे डेप्थ 25,000 का 3% 750 रुपया। मीन्स टोटल लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होगा 2,850 रुपया। केस देखते हैं। यहाँ पर 3 डेप्थ है। ठीक है, पहले डेप्थ का साइड बिजनेस वॉल्यूम 50,000, दूसरे से 30,000 और तीसरे से 40,000 बीवी का बिजनेस है। तो यहाँ पर लीडरशिप बोनस क्या कैलकुलेट होगा, 50,000 का 60% 3,500 रुपया, दूसरे डेप्थ से 30,000 का 3% 900 रुपया और तीसरे डेप्थ से 40,000 का 2% 800 रुपया। तो टोटल लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होता है 5,200 रुपया। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी के पास सिर्फ 3 ही राइजिंग स्टार हैं, सिर्फ 3 राइजिंग स्टार हैं और तीनों के बीच में टोटल लीडरशिप बोनस के डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ए का लीडरशिप बोनस 1,750, बी का लीडरशिप बोनस 2,850 और सी का लीडरशिप बोनस 5,200 रुपया। ये कुल मिलाकर 9,800 रुपया 9800 टोटल लीडरशिप बोनस
ये तीनों राइजिंग स्टार में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं राइजिंग स्टार पे एक और फंड दिया जाता है जिसका नाम है जैक रॉयल्टी। तो जैक रॉयल्टी भी आपके लीडरशिप बोनस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे राइजिंग स्टार की जैक रॉयल्टी कितनी होती है? 4%। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी टोटल जैक रॉयल्टी पे 10.5% कैलकुलेट करती है तो अपनी टोटल बीवी का, जिसमें कि राइजिंग स्टार का जैक रॉयल्टी सिर्फ 4% है। आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हर एक लेवल का अलग अलग जैक रॉयल्टी कैलकुलेट होता है। मीन्स राइजिंग स्टार का जैक रॉयल्टी 4% सिर्फ राइजिंग स्टार के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साइनिंग स्टार का जैक रॉयल्टी साइनिंग स्टार के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैक रॉयल्टी राइजिंग स्टार पे कैसे कैलकुलेट होता है। तो साइनिंग स्टार का जैक रॉयल्टी है 4%। इसका फॉर्मूला क्या है? जैक रॉयल्टी निकालने का फॉर्मूला है कंपनी टर्नओवर का 4%, कंपनी टर्नओवर का 4% डिवाइडेड बाई, उसे डिवाइड करते हैं लीडरशिप बोनस ऑफ अचीवर्स एट राइजिंग स्टार लेवल। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ राइजिंग स्टार के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो राइजिंग स्टार का लीडरशिप बोनस टोटल राइजिंग स्टार के जितने भी हैं उन सभी का लीडरशिप बोनस से कंपनी टर्नओवर का डिवाइड करते हैं और उसे फिर मल्टीप्लाई किया जाता है उस व्यक्ति का इंडिविजुअल लीडरशिप बोनस, उस व्यक्ति ने स्वयं जितना लीडरशिप बोनस किया है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ए का। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि कंपनी का टोटल बिजनेस टर्नओवर कितना है? 2,75,000 बीवी। जैसा कि मैंने जो पिछला एग्जाम्पल दिया ABC का, उसी को मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ कि 2,75,000 कंपनी का टोटल टर्नओवर हुआ है और कंपनी ने लीडरशिप बोनस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? ए से 1750 डिस्ट्रीब्यूट किया था, बी को 2850, सी को 5200, ये कुल मिला के 9800 रुपया कंपनी ने टोटल लीडरशिप बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आइए समझते हैं कि ए का लीडरशिप बोनस क्या होगा। तो कंपनी टर्नओवर का 4% मीन्स 4% ऑफ 2,75,000 का 4% निकाला जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा राइजिंग स्टार पे। मैंने बोला कि राइजिंग स्टार पे सिर्फ 3 ही लोग क्वालिफाई हुए हैं, मान के चलते हैं। तो ये तीनों का लीडरशिप बोनस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उससे डिवाइड किया जाएगा और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे ए का इंडिविजुअल लीडरशिप बोनस। तो ये कितना कैलकुलेट होके आता है? 4% ऑफ 2,75,000 का 11% होगा, 11,000 होगा और टोटल लीडरशिप बोनस डिवाइडेड बाई 9800 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 1750 रुपया, 1750 जो ए का लीडरशिप बोनस है। तो ये कैलकुलेट होकर निकल के आ रहा है 1965 रुपया। तो ए का जैक रॉयल्टी बनेगा 1965 रुपया। उसी तरह से बी का जैक रॉयल्टी क्या बनेगा? तो बी का कंपनी टर्नओवर 4% 11,000 डिवाइडेड बाई 9800, ये तो कॉमन है सभी के लिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा बी का लीडरशिप बोनस। तो बी का लीडरशिप बोनस है 2850 रुपए। तो ये कितना निकल के आ रहा है? 3,199 रुपए। ये बी का जैक रॉयल्टी कैलकुलेट हो रहा है। उसी तरह से सी का जैक रॉयल्टी क्या होगा? तो सी का टोटल लीडरशिप बोनस कितना कैलकुलेट हुआ है? तो 5,200। तो इस हिसाब से उनका लीडरशिप बोनस हुआ 5,836। तो कंपनी का टर्नओवर टोटल कितना था? 2,75,000, उसका 4% कितना हुआ? 11,000। तो कंपनी ने टोटल जैक रॉयल्टी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 1965 रुपए, 1965 रुपए प्लस 3199 रुपए प्लस 5,836 रुपए, ये टोटल निकल के आता है 11,000। जैसा कि मैंने बोला था कि कंपनी में 3 ही राइजिंग स्टार है, तो कंपनी ने 4% इन्हीं तीनों राइजिंग स्टार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप ये समझ रहे होंगे कि जैक रॉयल्टी लीडरशिप बोनस पे ही डिपेंड होता है। जितने बड़ा जैक लीडरशिप बोनस होगा उतना ही ज्यादा आप जैक रॉयल्टी पे आउट ले सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जिसका लीडरशिप बोनस जितना ज्यादा है उसका जैक रॉयल्टी भी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं फंड्स की। फंड्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जैक यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राइजिंग स्टार की। तो राइजिंग स्टार लेवल पे ट्रैवलिंग फंड दिया जाता है। तो ट्रैवलिंग फंड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो ट्रैवलिंग फंड कंपनी 3% डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये ट्रैवलिंग फंड कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है? तो ट्रैवलिंग फंड निकालने का है कि कंपनी टर्नओवर का 3% कैलकुलेट किया जाता है। जो भी कंपनी का सेल होता है उसका 3% निकाला जाता है और उसे डिवाइड करते हैं लीडरशिप बोनस ऑफ ऑल अचीवर्स। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसा जैक रॉयल्टी में था लीडरशिप बोनस ऑफ राइजिंग स्टार लेवल्स, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग फंड निकालते समय आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे उन सभी अचीवर्स का जो राइजिंग स्टार या राइजिंग स्टार से ऊपर है, सभी का लीडरशिप बोनस से डिवाइड किया जाएगा और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का ट्रैवलिंग फंड निकालना है उस व्यक्ति ने इंडिविजुअल कितना लीडरशिप बोनस लिया है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि लीडरशिप बोनस ऑफ ऑल अचीवर्स मींस राइजिंग स्टार एंड अबव, मींस ये ट्रैवलिंग फंड सिर्फ राइजिंग स्टार पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये सभी लेवल्स में मींस राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, शूटिंग, वेगा, रियल, स्कॉर्पियन जितने भी हैं सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लीडरशिप बोनस ऑफ ऑल अचीवर्स को से डिवाइड किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अभी दिखाना मुश्किल है, लेकिन ये अप्रॉक्स करीब 20% ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप बोनस का 20% ट्रैवलिंग फंड निकल के आता है। ठीक है, ट्रैवलिंग फंड जितना भी व्यक्ति का लीडरशिप बनता है उसका करीब 20% अप्रॉक्स 20% उसका ट्रैवलिंग फंड कैलकुलेट होता है। तो इसी तरह से कार फंड, हाउस फंड, वेगा फंड, स्कॉर्पियन फंड इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनर्स फंड की। तो राइजिंग स्टार पे ट्रेनर फंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राइजिंग स्टार पे ट्रेनर फंड कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी टर्नओवर का 7% ट्रेनर फंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? राइजिंग स्टार पे 30% जो कंपनी टर्नओवर का 7% निकाला जाएगा उसको राइजिंग स्टार के में उसका 30% कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी टर्नओवर का 7% निकालते हैं, उसका 30% राइजिंग स्टार पे, 30% शाइनिंग स्टार पे, 20% शूटिंग स्टार पे, 20% वेगा स्टार पे दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं राइजिंग स्टार लेवल की। तो राइजिंग स्टार पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इसे समझते हैं। तो जैसा कि हम मान के चलते हैं कि कंपनी का टर्नओवर 2,75,000 बीवी का है, तो यहाँ पे ट्रेनर फंड के रूप में कितना अमाउंट निकाला जाएगा? 7% ऑफ कंपनी टर्नओवर। तो 7% ऑफ कंपनी टर्नओवर 2,75,000 का 7% निकल के आता है 19,250। ये 19,250 रुपए राइजिंग, शाइनिंग, शूटिंग और वेगा स्टार इन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन राइजिंग स्टार पे लेवल पे ये क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो राइजिंग स्टार 19,250 का 30% निकाला जाएगा। इसका 30% कितना निकल के आता है? 5,775 रुपए। 19,250 का 30% 5,775 रुपए ये ट्रेनर फंड सिर्फ राइजिंग स्टार के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसा कि हम पिछला एग्जाम्पल में देखें कि मान के चलते हैं कि कंपनी में सिर्फ 3 ही राइजिंग स्टार है, तो ये 5,775 रुपए ये तीनों राइजिंग स्टार में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति का ट्रेनर फंड कितना निकल के आएगा? 5,775 डिवाइडेड बाई 3, 1,965 रुपए एक व्यक्ति का ट्रेनर फंड होंगे। ट्रेनर फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे ये समझना है, क्योंकि ये बिजनेस प्लान को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यू कांट अर्न विदाउट लर्न। जितने अच्छे से आप बिजनेस प्लान को समझेंगे कि कैसे लीडरशिप बोनस कैलकुलेट किया जाता है, जैक रॉयल्टी कैसे फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं और
जेनर फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तभी आप अपना और अपने टीम का एक अच्छे पे आउट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना सीखे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि लर्निंग प्लस एक्शन, क्योंकि अगर आप बिजनेस प्लान को अच्छे से जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर एक्शन लेंगे तो आप सक्सेस होना निश्चित है ना दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आप एलेक्स कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका जीतना सुनिश्चित है। बिलीव यू आर बॉर्न टू सक्सीड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एलेक्स में कुछ यूनिक फीचर हैं जो कि किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बीच में नहीं है। क्या है? जो फंड्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस एलेक्स में भी है, दूसरी कंपनी में भी है। फंड्स जितने भी कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवलिंग फंड वगैरह जितने भी फंड होते हैं वो लगभग सभी कंपनियों में होती है। एलेक्स में भी है, अदर्स कंपनी में भी है। लेकिन आपकी कंपनी में कुछ यूनिक फीचर हैं जो कि और किसी कंपनी में नहीं है, जैसे कि जैक रॉयल्टी। जैक रॉयल्टी आपको सिर्फ एलेक्स में मिलेगा, अदर्स में नहीं। ट्रेनर फंड्स आपको एलेक्स में ही मिलेगा, अदर्स में नहीं। इसलिए ये दो यूनिक फीचर हैं जिसकी वजह से आप किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपेयर करके देख सकते हैं। सेम लेवल पे, सेम बिजनेस वॉल्यूम देने के बावजूद, सेम अमाउंट का बिजनेस देने के बावजूद भी आपका पे आउट ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप एलेक्स से जुड़े हुए हैं। और अभी तक आप एलेक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा कोई बंदा इस सेशन को देख रहा है जो कि एलेक्स से नहीं जुड़ा है, तो आपका वेलकम है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं। सो लेट्स ज्वाइन हैंड फॉर स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। थैंक यू सुपर एलेक्स, धन्यवाद।